+2 पास? हाँ जी। इंग्लिश CBSE? यस 12 ईयर यस हो गए? यस इंग्लिश यस मैम। रीडिंग सही है? यस मैम। राइटिंग भी सही है? मतलब जो भी कुछ टीचर ने बनवाया है करवाया है वो सारा सेटिंग है? रीडिंग, और अगर टीचर कुछ क्लास में पढ़ा रहा है कुछ भी, लिसनिंग भी हो रही है, तो इशू सिर्फ एक है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का एक इशू है। रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट नहीं है। अगर अपने सराउंडिंग ना हो कोई भी बोलने वाला, तो बेसिकली क्या है कि सामने वाले को अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर भी है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, तो भी वो स्पीक नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, लैक ऑफ इन्वायरमेंट। एंड यू नीड नॉट टू से बार बार यस मैम कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन। कुछ भी नहीं समझ आता या कुछ है तो बाद में करेंगे, ठीक है। तो स्पीकिंग अगर सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश सीखने के लिए मतलब कोई भी, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने 12 ईयर हो गया मेरे को इंग्लिश सीखे हुए, या फिर मैंने CBSE से किया है, या फिर मैं कोई दिल्ली से, या कुछ भी है रीज़न, तो उन सब चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, नो डाउट, बट उसका स्टार्टिंग में नहीं पड़ता है। इंग्लिश सीखना जो है वो सिंपल कोई स्किल सीखने के जैसा है, दैट्स इट। अगर आपको जैसे कुकिंग सीखना है या आपको टेलरिंग सीखना है, आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो वो एक स्किल है। सेम एज स्पीकिंग इंग्लिश भी एक स्किल है। अगर इसको स्किल की तरह सीखोगे और देखोगे तो बहुत जल्दी सीखोगे, क्योंकि अगर जो बंदा रीड कर रहा है, कहीं ना कहीं राइट कर रहा है, लिसन कर रहा है, तो इंग्लिश को उसको आती है, इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है। बट अब जब वो इंग्लिश को बोलना चाह रहा है तो सबसे पहले जब वो अपने ब्रेन में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे अब किसी ने कुछ बोला, कोई भी लाइन बोली, जैसे क्या टाइम हुआ है या फिर कहाँ पे जा रहे हो, तो वो बंदा पहले उस लैंग्वेज को अपनी मदर टंग में बनाता है। जैसे वो उसने उसको पंजाबी में बोल दिया कि कितने जा रहे हैं, फिर उसने उसको हिंदी में बोल दिया कहाँ पे जा रहे हो, फिर उसको उसको इंग्लिश में बोलना है। अब जब इंग्लिश में बोलना है तो वो पहले दिमाग में ट्रांसलेशन करता है, मदर टंग उसकी जो भी होएगी वो उसमें ही उसको बोलेगा पहले तो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है चाहे वो हिंदी में बात कर रहा है, बट उसकी अगर मदर टंग है कोई और, जैसे अभी आपकी मदर टंग पंजाबी है, तो बाय प्रोडक्ट वो क्या है, लाइन अंदर से निकलेगी पंजाबी में, फिर आप उसको रुक के ट्रांसलेट करोगे थोड़ी देर में। तो इंग्लिश अगर सीखना है तो सबसे पहले जो है सॉर्ट आउट करना होता है ट्रांसलेशन का इशू, कि ट्रांसलेशन मैं ना करूं, मेरे जैसे ही बोल रहा हूँ पंजाबी या हिंदी सीधी बोल रहा हूँ वैसे इंग्लिश भी सीधी बोलूँ, तो वो सबसे पहले ट्रांसलेशन का आता है। और उसके बाद ग्रेजुअली शुरू होता है कि जब ट्रांसलेशन सीखा तो वोकैब आ जाती है, वोकैबलरी का आ जाता है, और ग्रेजुअली ही स्टार्ट हो जाता है। अब इसके लिए आपका चाहे इंग्लिश मीडियम हो पीछे से या हिंदी हो या पंजाबी हो, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा हर कोई। आपकी एज क्या है वो भी मैटर नहीं करता, आपका मीडियम क्या है वो भी मैटर नहीं करता, आपकी एजुकेशन, जैसे अगर आप कह रहे हो कि मैं सीनियर सेकेंडरी हूँ, या फिर कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी करा है, कोई BA भी करके आया है, लेवल उसका 0 से ही शुरू होएगा इंग्लिश में, क्योंकि उसको बोलना सीखना है। बोलने सीखने के लिए जब आप बैठोगे तो सारे इक्वली ही बैठोगे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि अगर स्पीकिंग सीखनी है तो यहाँ पे सबसे पहले मडाल का सिस्टम स्टार्ट होता है। स्कूल में जैसे किए हैं आपने, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, कुड, वो आपने सीखे हैं अलग तरीके से। यहाँ पे मडाल सिखाए जाएंगे अलग तरीके से। वहाँ पे आपने पेपर में पास होना है, उसलिए याद करके लिख के आ रहे हो। और यहाँ पे इसका क्या सिस्टम है कि आपको लाइनें जो है, मैंने रूल बताना है, आपने समझना है, और हमने सारे के सारे सेंटेंस हवा में करने हैं। कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हवा में होंगी सारी बातें। तो मडाल क्लियर होते हैं, उसके बाद टेंसेस क्लियर होते हैं, और इसके साथ ही एक साइड तो मडाल और टेंस चल रहे होते हैं, दूसरी साइड इसके सामने ही वोकैबुलरी चल रही होती है, इसी के सामने ही फिर सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसके आगे ही आपका टॉपिक बनाने का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे आप स्कूल में आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, आप क्वेश्चन को याद करते हो और पेपर में लिख के आ जाते हो, गेम ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, जैसे सुबह से लेके अब तक आपने क्या किया, अब ये किसी किताब में थोड़ी होगा, ये तो आपकी रियलिटी है। तो जो रियलिटी है वो किसी किताब में नहीं है, तो आप कॉपी नहीं कर सकते।
तो आपको अभी के अभी मौके पे उसी चीज़ को जो आप पूरा दिन किए उसको आपको दिमाग के अंदर ग्रेजुअली समझ समझ के उसको रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेट करना होगा। तो पहले इसमें लगेगा टाइम, तो हम नोटबुक में करते हैं, एक टाइम के बाद इसको फिर हवा में करते हैं दिमाग में। तो ये मडाल और टेंस चलते हैं। अगर सही है सामने वाले का सिस्टम तो ये 10 दिन में ख़त्म हो जाता है सारा काम। उसके बाद आ जाता है अकेला वोकैबुलरी, ये 6 से 7 दिन में, एक हफ्ता मान लो। उसके बाद ग्रामर शुरू हो जाती है। अब ग्रामर वही है आपका, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, वो सारा कुछ है जो आपने किया हुआ है। बट आपने वो किया है इंग्लिश में, यहाँ पे आपको मदर टंग में करवाया जाएगा। अगर आपने पंजाबी करी है तो वैसे, अगर आपने हिंदी करी है तो वैसे। तो यहाँ पे वही ग्रामर, जैसे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, स्कूल में कराया जाता है कि अगर आप वॉइस को चेंज करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, नरेशन को चेंज करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे नरेशन अगर आप कर रहे हो, आप नरेट कर रहे हो, तो स्पीकिंग में नरेशन को कैसे यूज करोगे, वॉइस को कैसे करोगे। अब वॉइस हमने कर दिया है कि जैसे कि 1 2 3 है, 3 2 1 करना है, 2 नंबर मिल गए, बात खत्म हो गई। तो जैसे कि आई ईट एप्पल, एप्पल इज रिटन बाय मी, तो ये जो है लिख तो दिया मैंने पेपर में, वॉइस कर लिया, नरेशन कर लिया, या फिर आपका जो आर्टिकल ए एन दिया आ गया, या फिर वॉइस आपका जो नाउन आ गया, प्रनाउन आ गया। अब मेरे को पता है कि नाउन ये है, ये चीज को नाउन बोलते हैं, ये डोर हो गया, ये चेयर हो गया, ये मग हो गया, ये जग हो गया, इसको नाउन बोलते हैं। लेकिन नाउन यहाँ तक नहीं है, नाउन की मल्टीपल ब्रांचेज है और वो प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे देश में इस चीज को ये बोलते हैं, तो किसी और कंट्री में जाके अगर यहाँ पे स्कूल का मतलब ये है जगह, तो दूसरी कंट्री में स्कूल का मतलब भी वही है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल का मतलब एक चीज ऐसा है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो दूसरे देश में हॉस्पिटल का मतलब कोई जेल नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल ही है। इट मीन्स यूनिवर्सल चेंज नहीं है, यूनिवर्सल चेंज नहीं है, वही चीजें हैं, वोकैबुलरी वही है। तो ये ग्रामर के 30 रूल बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो वो ग्रेजुअली रूल चलेंगे। आपको ये सीखना है अगर, तो आपको अपने जो भी स्कूल में 12 साल सीखे हैं वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक चीज़ को नंबर के हिसाब से करोगे कि ये मैं टीचर ने सिखाया था, इसके साथ इज लगता है, इसके साथ आर लगता है, हम लगता है। आपको ये सारे फंडे भूलने पड़ेंगे, आपको नए तरीके से समझना पड़ेगा। ये ग्रामर वो ग्रामर होगी जो आपके दिमाग के अंदर, जो आप, अगर आपकी एज अभी 15 साल है, 20 साल है, 25 साल, तो आपने अपने मदर टंग में जितना बोला है आज तक, जितना भी बोला है, वो सारी लैंग्वेज में कितनी वोकैबुलरी है। आप किसी चीज़ को किसी तरह से बोलते हो तो वो कितनी वोकैब है, तो वो सारा का सारा कुछ जो है वो ट्रांसलेट होगा। उसके बाद आपको कभी ट्रांसलेशन करनी नहीं पड़ेगी, वो आपका नेचुरल इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्रामर हो जाता है 30 रूल्स। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर अच्छा सिस्टम है तो 15 दिन में रोज के 2 रूल। कई ऐसे आते हैं जो रोज के 4 लेसन भी कर लेते हैं। अब ये ग्रामर वैसी नहीं होगी जैसे स्कूल में होती है, जैसे कि आपने रूल किया, आपको एक्सरसाइज दे दी, आपने सोल्व कर दिया, आपको 10 में से 8 जितने भी नंबर है आ गए। बट यहाँ पे ग्रामर आप करने के बाद आप ग्रामर को प्रैक्टिकली उतारोगे, प्रैक्टिकली उसका यूज करोगे, और हवा में सारी एक्सरसाइज होगी। सब कुछ कुल मिला के आपको स्पीक करना है, स्पीकिंग में पता चल जाएगा ग्रामर का ये रूल पता चल गया कि नहीं चला। आप एडजेक्टिव समझते हो, लेकिन एडजेक्टिव का दूसरा मतलब होता है, एडवर्ब समझते हो, उसका मतलब दूसरा है। हर एक ग्रामर के रूल का मतलब दूसरा है। जब वो प्रैक्टिकली उतरते हैं तो वो और होते हैं। राइटिंग में कुछ अलग यूज होता है, ठीक है, स्पीकिंग में कुछ अलग यूज होता है, ये चीज़ होती है। तो ये ग्रामर चलती है 30 डेज की। उसके बाद फिर आगे आ जाता है, अब यहाँ पे 75 मडाल्स ओवर आ जाते हैं, तो फिर उसके आगे फिर वोकैब शुरू हो जाती है दोबारा से। तो कुल मिला के यहाँ पे 0 से लेके 100 तक इंग्लिश एक्चुअली है क्या, सब कुछ आ जाता है। इसमें न्यूज़पेपर भी आएगा, पहले आपकी जो मदर टंग होगी पंजाबी या हिंदी, उसको इंग्लिश में करने का काम